प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात कर रहे हैं, इस अनुरोध के साथ कि इस व्हाट्सएप नंबर पर कार्यक्रम को लेकर अपनी राय ज़रूर भेजिएगा 7000969440। हमारी परंपरा में संस्कृत निष्ठ हिंदी में एक बड़ा सुंदर शब्द है स्वस्थ्य। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या विशेष है, लेकिन इसमें जो स्व जुड़ा है, स्व यानी हमारा वो वजूद जिसकी वजह से हम इस संसार में इस बुद्धि रूपी मनुष्यधारी शरीर के साथ मौजूद हैं। ये स्व जिसके केंद्र में है वही स्वस्थ है। अंग्रेजी का हेल्थ कभी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हेल्थ एक बहुत ही शाब्दिक डेफिनेशन है कोई बीमारी ना होने की, लेकिन वो किसी बीमारी ना होने की तरफ इशारा कर रहा है। और स्वस्थ ये कह रहा है कि जिसका स्व उसके केंद्र में है। यानी ये स्वस्थ की वो होलिस्टिक डेफिनेशन है कि जहाँ ये कहा जाता है कि स्वस्थ होने का अर्थ है कि क्रोध नहीं है उसमें, प्रमाद नहीं है उसमें, आलस्य नहीं, ये सब तो शामिल है ही अंग्रेजी के हेल्थ की तरह कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, लिवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े सब संतुलित रूप से काम कर रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, डायबिटिक नहीं है, शुगर कंट्रोल है, सारी चीज़ें नियंत्रित हैं। लेकिन जिसकी हेल्थ बात नहीं करता है उसकी स्वस्थ बात करता है। स्वस्थ कहता है कि जिसका स्व उसके केंद्र में है, जिसके भाव उसके केंद्र में है, जो प्रिय अप्रिय सूचनाओं से अपने शरीर के रक्तचाप को बढ़ाता और घटाता नहीं है, जिसका बाहरी घटनाओं से जिसके स्वास्थ्य का संबंध उसने जोड़ कर नहीं रखा है। क्योंकि वह अपने आप पुराने बुजुर्गों को याद करिए, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि कोई बहुत घोर परिवार में बहुत प्रियजन की भी मृत्यु आई, खबर सूचना आई, तो वो राम राम करके उठ जाते थे और ध्यानस्थ होकर बैठ जाते थे। उस वज्रपात जैसी खबर को भी कहीं ना कहीं एक सहने की एक जो क्षमता है वो स्वस्थ है। आज हम देखते हैं कि हम सब सड़क का ट्रैफिक हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ कर देता है। कहीं हम जा रहे हैं, हमारा सोशल स्टेटस है उसको एक्नॉलेज नहीं मिलता तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये स्वस्थ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस स्वस्थ को हम समझते हैं कि ये स्वस्थ है, जिम में जाना, मांसपेशियों को फुला लेना, लाल रक्तिम आभा के साथ चेहरे के साथ मौजूद रहना। और यही वजह है कि अभी रिसेंट पास्ट में हमने ऐसे अनेक लोगों को देखा है कि जो बहुत स्वस्थ और बहुत रक्तिम आभा और बहुत बलवान शरीर के स्वामी रहे, लेकिन वो स्वस्थ नहीं थे, क्योंकि तमाम पैरामीटर्स पे वो बहुत बढ़िया चल रहे थे, लेकिन जो दुनियावी उतार चढ़ाव हैं उनके साथ उनके मन के भाव ऊपर नीचे हो रहे थे। और इसी वजह से उनका वो स्वास्थ्य जो मूल स्वास्थ्य होता है वो कभी भी नियंत्रित नहीं रहा। आज इसी पर समझेंगे और कि स्वस्थ और स्व का केंद्रण कितना जरूरी है जीवन में। हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आपको आज मैं पूरे ध्यान योग से सुन रहा था जी। मुझे लगा कि आज स्वास्थ्य विषय पर कोई बात करना है जी, लेकिन आपने स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ विषय पर बात कर दिया। आज जीवन में चारों तरफ नाना प्रकार के अस्वस्थ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, नाना प्रकार। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वस्थ रहता हो, और जो स्वस्थ है वो हमारी नज़रों में दिखाई भी नहीं पड़ पाता, क्योंकि हम तो उसकी सेहत, उसके भुजदंड और उसकी हाइट, हेल्थ, रूप, रंग से लगा लेते हैं, तो वो हमें स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ता। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो कई ऐसे जीर्ण की व्याख्या की गई है जो परम स्वस्थ थे, इतने जीर्ण की। हमारे यहाँ सुदामा की व्याख्या की गई है, अत्यंत जीर्ण दीनहीन लेकिन स्वस्थ व्यक्ति था। ध्यान रखिएगा, हमने ऐसे तपस्वियों को देखा है जो अपने शरीर से को गायों से चटवा करके अपने हड्डियों के को दान करके जो है इंद्र का वज्र बना रहे हैं और स्वस्थ हैं। आप ध्यान रखिएगा, और स्वस्थ हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही, वो कराह नहीं रहे हैं, वो चिल्ला नहीं रहे हैं। तो ये स्वस्थ क्या है? जो भव रोग से मुक्त है वो स्वस्थ है। भव रोग बड़ा कठिन है,
इसको और व्याख्या सारे लोग जो हैं भव यानी संसार का रोग, संसार का रोग यानी माया ठगनी, माया ठगनी यानी विषयों का आघात, विषयों का आघात यानी भौतिकता, भौतिकता यानी नश्वर काया को अविनाशी मानकर जीवन जीने वाले ठाठ से। तमाम कद्र कला मर्द जन जमी के तले, चले गए अहिले वतन जमी के तले। कहीं सब रोज देखते हैं उस धरा पर, जो इस धरती पर पैर रखते हुए भी अदृश्य भाव से धरती छोड़ देते हैं और हवा में जीवन जीते हैं, वह स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ का होने का अर्थ होता है आत्मा अनुभूति करना, स्व के साथ रहना, स्वानुभूति करना यानी आत्मा अनुभूति करना, आत्मा अनुभूति करना यानी परम आनंद की अनुभूति करते रहना हमेशा, क्योंकि उसके चित्त में इन विकारों का कोई प्रभाव नहीं होता। ध्यान रखिएगा, वो जल में कमल के पत्ते की तरह रहता है, उसमें असीमित शक्ति होती है, असीमित शक्ति होती है। जो स्वस्थ होता है वो महज 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में भीष्म को पराजित कर देता है, कर्ण को पराजित कर देता है, दुर्योधन को पराजित कर देता है, नाना प्रकार के कृपाचार्य को पराजित कर देता है, द्रोणाचार्य को पराजित कर देता है, जब सब एक साथ आक्रमण करते हैं। कौन? अभिमन्यु स्वस्थ है, 16 साल की अवस्था में स्वस्थ है, उसके भुजदंडों की कहीं व्याख्या नहीं है, उसके कदकाठी की कहीं व्याख्या नहीं है। आत्मबल से बड़ा कौन सा बल है? हम लोगों ने तो आत्मबल खो दिया है और स्वस्थ बनने के लिए ऊपर दौड़े चले जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई आत्मबल नहीं। तभी तो हम इतने उदासीन हैं कि सुंदर शरीर, सुंदर जीवन लेकर भी एक प्रेयसी के, तथाकथित प्रेयसी के रूठ जाने पर प्राणों की आहुति दे देते हैं। हम काहे के स्वस्थ हैं? हम एक ऐसे अस्वस्थ व्यक्ति हैं जो नौकरी न मिलने पर बेचैन हो जाते हैं। हम एक इतने अस्वस्थ व्यक्ति हैं जो बूढ़े पिता की कमाई पर जीवन यापन और ऐश करना पसंद करते हैं और अपने आप को स्वस्थ कहते हैं। ये स्वस्थ नहीं है, ये आपके शरीर का स्वास्थ्य है, आप स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति आत्मचिंतन करता है नित्य प्रति, प्रत्येक पल वो सोचता है मेरा लक्ष्य कहाँ है। स्वस्थ व्यक्ति तो धर्मराज के पास जाकर भी स्वर्ग नहीं चाहता। वो कहते हैं स्वर्ग चाहिए, बोले नहीं नहीं साहब, ये स्वर्ग क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा तो बोले फिर उसके बाद जब जीवन काल समाप्त होगा तो फिर धरती में उल्टा लटकना होगा। उन अप्सराओं को देखता है, उन सारी सुख सुविधाओं को देखता है, वो कहता है नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति पूछता है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जब ऐसे प्रश्न आपके चिंतन पर उत्पन्न हो तो आप समझ लीजिएगा कि भवरोग जा रहा है। भवरोग कौन सा है? वही मोह सकल व्याधन को मूला और तेहिते उपजई बहुसूला। वो जितने भी प्रकार के संस्कृत मूल सूल प्रदनाना और सकल शोकदायक अभिमाना, ये संसार का रोग है, भव रोग है, इससे कोई विरक्त नहीं होता। लेकिन जब आदमी स्वस्थ होता है तो गरुड़ भी काकभूषण जी के पास पहुंच जाता है जी। पक्षियों का राजा, और चंडाल पक्षी कहलाता है कौवा। आपने तो कभी गरुड़ देखा नहीं है ना, आप तो चील को देखते हैं, ये उड़ते हुए नाना प्रकार के बड़े पक्षियों को देखते हैं तो आप समझते हैं गरुड़। जिस दिन गरुड़ को देख लो, अरे कल्पनाओं में देख लो। स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्न में परमात्मा की अनुभूति होती है। स्वस्थ व्यक्ति स्वप्न में भी शुभता के दर्शन करता है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्न में भी काम नहीं आता। स्वस्थ व्यक्ति के कल्पनाओं में क्रोध नहीं होता। विषय उसके पास खड़े रहकर नृत्य करते हैं, उसके मित्र होते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जब वो बाजार से निकलता है तो उसके मुखाकृति का तेज इतना अनंत होता है। आप देख लीजिए, एक स्वस्थ व्यक्ति चला रहा है, उसको अपने शरीर को कृत्रिम नहीं बनाना है, वो सजा हुआ नहीं होता। ध्यान रखिएगा, मैया शबरी जिस आश्रम में रहती थी उस आश्रम के आसपास, उस आश्रम के आसपास 100 कोस तक दिव्य प्रकाश फैलता था। उनका तेज था वहाँ पर। और ठीक ऐसे बूढ़ी कुरूप चली जा रही हैं। ध्यान रखिएगा, सुदामा जी जब भिक्षाटन के लिए जाया करते थे, भिक्षा मांगने 2 जगह जाया करते थे, तो अन्नपूर्णा उनके साथ खड़ी रहती थी कि मेरे लिए कोई आदेश है कि सुदामा जी खड़ी रहती थी वहाँ पर। वो स्वस्थ थे, मन में कोई मलिनता नहीं थी, कोई विकार नहीं था। इतना बीमार मन और इतना दिखावा वाला शरीर। देखिए, आत्मबल मन से आता है। जितने आप शरीर की तरफ बढ़े उतना मन टूटा। मन टूटा क्यों? विषयों ने बोझ बढ़ा दिया उसके ऊपर में, तो सारे विषय लद गए तो वो मन झुक गया। मन तो इलास्टिसिटी है ना। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के मते न चालिए पलक पलक मन मोर।
पानी पर कुछ भी डालो तो छपाक करके उछलेगा ना, तो पानी उछल रहा है। वो एक रबड़ का बिंब जो है वो बोझ से पागल हो गया है, और एक दिन मन बैठ जाता है। तो जैसे ही मन बैठ जाता है तब हृदय में आघात होता है। हृदय आघात तब ग्रहण करता है। हृदय में किसका आघात होता है? मन का। मन से पूछा क्यों आघात कर रहा है हृदय में, जहाँ वो बैठे हैं? अरे बोले भाई इतना बोझ मेरे ऊपर रख दिया है तो मैं तो दूंगा हृदय में ना। बोले काय का बोझ रख दिया है? बोले देखो लंपट कितना काम है इसमें, कितना क्रोध है इसमें, कितना स्वार्थ है इसमें, कितना दिखावा है इसमें। इसने जीवन में कोई शुभता नहीं ली है। तो जब पाप का बोझ मन में बढ़ जाता है तब वो हृदयाघात करता है। ध्यान रखिएगा। तो हृदय जब प्रभावित होता है तो आपका स्व जो है वो पीड़ित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति मूलतः स्वस्थ ही होता है, अस्वस्थ नहीं होता। तो अस्वस्थ किसको बना लेता है? मन को। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। और इंद्रियां जैसे ही विषयाशक्ति में लगती है भवरोग घेर लेता है। रावण कब अस्वस्थ था? रावण तो मूलतः स्वस्थ था। त्रिलोक जीतने की कामना करना बहुत स्वस्थ की बात है। त्रिलोक जीत कर बता देना, बहुत शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देना कितना स्वस्थ की बात है। लेकिन तब क्या हुआ? भवरोग लग गया उसके जीवन में। यही है वो भवरोग। उसके अंतर्चित्त में जो है अभिमान नामक बोझ ऐसा बढ़ा। रावण काम से रावण नहीं गया है, रावण कामी नहीं है, रावण अभिमानी है। ध्यान रखिएगा। तो हमारे जीवन में जितनी भी लौकिकताएं हैं, आप देखें, आप कहेंगे साहब ये गरीब है, इसको काहे का अभिमान है, ये तो बेचारा दिन भर मांगता है। अच्छा, अभिमान को देखना है उस गरीब में, ठीक है। आप उस वक्त जाइए जब कहीं वो दाढ़ी बाल बनवा रहा हो या कहीं आईने के सामने खड़ा हुआ हो, वो भी आईने में अपनी छवि को देखकर ठिठक जाता है। हर व्यक्ति सुंदर है, हर व्यक्ति सुंदर है। आप ये मत समझिए कि मैं इससे सुंदर हूँ, ये तो आपकी अस्वस्थता है। स्वस्थ ये है, प्रत्येक प्राणी जो सचराचर सृष्टि में आया है भेद है ही नहीं ना। फुहारे से निकलती हुई बूंदें, कौन सी बूंद छोटी है, कौन सी बूंद बड़ी है? कभी वर्षा ने वर्षा करते हुए कहा क्या, देख पहली बूंद बड़ी आ रही है, दूसरी बूंद छोटी आ रही है। ये तो अनंत वर्षा का जीवन तुझे मिला है। तो तुम जब संसार चक्र में आए हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कहीं ठगनी तुम्हें भवरोग में तो नहीं ले रही है। भवरोग, आप देखें, एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कृष्ण के जीवन का। बाल गोपाल के साथ कन्हैया जो हैं एक दिन कहते हैं, अरे बड़ा सुंदर, ये तो बहुत रात है, बैठे हुए बात करते हैं, कितना घुप अंधेरा है। उन्होंने कहा सुनो, पूर्णिमा में तो हम कितनी बार जो है नौकायान कर चुके हैं, कभी अमावस में नौका चलाई है क्या? कुतूहल बच्चों है, कुछ डरते हैं। मनसुखा कहता है भैया नहीं, मंगला कहता है भैया नहीं, सुदामा जी उनके सखा हैं, वो कहते हैं भैया नहीं 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 नहीं। अरे बोले चलो चलते हैं, क्या है? वो पहुंचते हैं यमुना जी में। यमुना जी देखती हैं लल्ला आयो, यमुना जी तुरंत उबलने लगती हैं कि आज तो इनके स्पर्श का आनंद मिलना है, मेरे स्वामी आए हुए हैं। बल खाने लगती है। बरसात शुरू हो जाती है। जिस नाव को वो लेकर जाते हैं यमुना विहार करने के लिए, उस काली घनी अमावस्या की रात में उस नाव में छेद हो जाते हैं, क्योंकि यमुना जी कहती हैं भैया जल का स्पर्श तो करने दो, मेरे पास तो रहने दो। ऊपर से भी जल बरसा रहे हैं, इंद्र परमात्मा का स्वागत कर रहे हैं, नीचे से यमुना जी उबल उबल कर आ रही हैं। ये भवसागर ऐसे ही तो होता है ना हमारे जीवन में, संसार रूपी सागर में, नीचे से भी कष्ट, ऊपर से भी कष्ट। जीवन में सब भीतर बाहर चारों तरफ अशांति आपके जीवन में रहती है, लेकिन जो स्वस्थ रहता है वो मुस्कुराता है। परमात्मा देखते हैं कि कोई स्वस्थ है, आत्मानुभूति में है, जान रहा है साक्षी गोपाल भीतर बैठे हैं, अरे मैं जिंदगी में आया हूँ, राई घटे न तिल बढ़े। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। जब भी ब्रह्मा ने जो कपाल में लिख दिया है वो कोई चमत्कारी पढ़ के नहीं बताएगा। आपने पूछा कि कैसे लिखा है कपाल में, तो जो हो रहा है, जो होगा, वो तेरे कपाल पर ही लिखा हुआ है। तेरी बुद्धि। अर्जुन ने पूछा, आप इतने सारे उपदेश दे रहे हो महात्मन, भगवान ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, तेरा कीर्ति फैलेगी, तो मैं ही नहीं रहूँगा तो इस कीर्ति को कौन देखेगा, और मैं मरने के बाद मुझे वो मिलेगा, ये कैसे संभव है? को जाने को जई हैं जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। तुलसीदास जी कहते हैं मरने के बाद कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नरक में जाता है, कौन देखेगा? तो बोले स्वस्थ रहो, तुलसी बहुत भलो लागे, जगजीवन राम गुलाम को।
अपने आप में मस्त रहो ना, अपनी प्रक्रियाएं को करो ना। लालिमा ऐसी अंतर्चित्त में केंद्रित करो कि तुम्हारी लालिमा से लोग प्रभावित हों। तुम यदि अपने शरीर या श्रृंगार या धन या यश या कीर्ति या वैभव के द्वारा किसी को प्रभावित कर रहे हो तो वो झूठ है, दोनों झूठ हैं। प्रभाव भी झूठ है, प्रभावित भी झूठा है, और तुम तो लंपट हो ही गए हो, बीमार हो इसलिए कर रहे हो। तो जब नीचे से बुलबुले उठने लगे और नाव डूबने लगी और हिलोरे लेने लगी, और मैया तो तुरंत ही उसको मझधार में ले आई। भवरोग मझधार में ही मिलता है, संसार के चक्र में समझ मझधार में ही आती है। ध्यान रखिएगा, अभी आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे और उन एक आध आपने परिकल्पना में कहा भी है कि एक बुजुर्ग ने कहा अच्छा राम 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 कह के उठ गए, वो अपने कर्म में लग गए। ऐसे बुजुर्ग जो हैं संत तुकाराम को पढ़ते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो हैं एकनाथ को जानते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो हैं मीरा को जानते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो हैं उन सारे साधु संतों को, अरे जिन्होंने अपने नेत्र ही वो अर्पित कर दिए। सूरदास जी जन्मांध नहीं है, उन्हें देखा ये नजरें नहीं मानती तो बोले ले, और जैसे ही उन्होंने, हम आंख क्यों बंद करते हैं, लोग सूरदास के लिए कहते हैं सूरदास जी अंधे थे, इसलिए हमारे पास ये विधा आई कि आंख नयन मूल ने बंद कर लेने से मन मंदिर में परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, तब संसार नहीं दिखता। तो उन्होंने कहा ये संसार की आंखें ले, और जो सूरदास ने उन आंखों को देने के बाद संसार को देखा है, परमात्मा को देखा है, वैसी अनुभूति किसी को नहीं हुई। उनके प्रत्येक शब्दों को पढ़ी है, उनके प्रत्येक शब्दों को देखिए, वो परमात्मा के साथ नित्य उनकी लीलाओं का आप आनंद ले रहे हैं। तो जब मझधार में आ गई नैया तो सब बच्चे रोने लगे, नाव डूब रही है कन्हैया, रोने लगे। सब बच्चों को रोते देखा तो मेरे कन्हैया भी जोर जोर से रोने लगे। मुझे भी जसोमती की याद आ रही है, मुझे भी माँ की याद आ रही है। एक था स्वस्थ श्रीदामा जी, वो जोर जोर से हंसने लगे। तो परमात्मा ने कहा अरे भाई तुम क्यों हंस रहे हो? वो नृत्य करने लगे, आहा ये आनंद है। तो उनने पूछा तुम क्यों नृत्य करने लगे, तुम क्यों हंस रहे हो यहाँ बैठ करके इस नौका में, जब ये नौका डूब रही है? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं सुनो परमात्मा, जब मैंने अपने आप को आपके चरण सागर में सौंप रखा है मेरी जीवन की नैया को, तो मुझे फिर काहे की चिंता करना है? जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। आपके चरणों का आश्रय लेने के लिए वर्णित है वेदों में, बाबा लिख गए हैं। बाबा कहते हैं प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। तब गरल सुधा रिपु करई मिताई, और गोपद सिंधु अनल सिथलाई। ये क्या है, ये यमुना जी क्या है? ये पूरे भवसागर जो है जिसके सामने गोपद के बराबर हो, मैं वो स्वस्थ हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अछेद हूँ। शरीर का नाश होना है परमात्मा, मेरे अंतर चित्त में तो तुम विराजे हुए हो। तो आप सौंपते नहीं, जब आप समर्पण खो देते हो तब आप अस्वस्थ होते हो। हाँ, बहुत सुंदर बात। आप जब पकड़ अपनी मजबूत बना लेते हो, जब उन बेड़ियों को, वासनाओं की बेड़ियों में जब आप जकड़ जाते हो, तब आप स्वस्थ नहीं रहते, तब आपका स्वास्थ्य भी खतरनाक हो जाता है। ये जिज्विषाएं, ये मृग तृष्णाएं आपको बांध लेती हैं, जकड़ लेती हैं आपको, तब आप स्वस्थ नहीं रहते। तो प्रत्येक व्यक्ति मूल स्वभाव में स्वस्थ है, लेकिन वो इसकी अनुभूति नहीं करता। क्यों नहीं करता? बड़ा पर्दा लगा लिया है, माया ठगनी ने ढक दिया है। मन ने जो है बड़ी सुंदर आसक्तियाँ केंद्रित कर ली है। बहुत बढ़िया लग रहा है ये सारी चीज़ें। आप देखिए, कभी किसी को ऐसे ही आज के पढ़े लिखे युवाओं को, जो मैं आज के पढ़े लिखे, सारा दोष युवाओं को नहीं देना चाहता मैं, पढ़े लिखे युवाओं ने आज देखिए ये सोशल मीडिया के माध्यम से कितनी सारी चीज़ों में ज्ञान तंद्राएँ जागृत की है। लेकिन कभी आपने अपनी बात कहते कहा था कि कोई चीज़ जो है एक बार सुन ली, उस समय खुश हो गए, वाह वाह कर दिया और भूल गए। बस ये विस्मृति के दोष में होते हैं, इसलिए स्वस्थ नहीं रह पाते। स्मृतियाँ यदि जागृत करें तो आप ये ध्यान रखिए कि वो स्वस्थ रहेंगे। विस्मृति के दोष से बचिए आप सबसे पहले ये तत्व समझ लीजिए कि यदि आप युवा हैं तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देनम धनजवन किषाणम ज्ञाननाम अग्रगण्यम हैं आप। हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं हुए। यदि आप युवा हैं तो आप उस पथ पर चलिए जिस पथ पर इन लोगों ने पथ दिखाया हुआ है। जीवन को पूर्ण करिए। जीवन भवन बनाने से पूर्ण नहीं होगा, जीवन शरीर के स्वस्थ रहने से पूर्ण नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ न रखिए।
आप अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन स्वस्थ रहने पर, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो स्वास्थ्य की प्रतिकूलता आपके जीवन में बनी रहेगी। क्योंकि जो स्वस्थ होता, आत्मबल, मैंने लोगों को देखा, कैंसर जैसी विधा, कैंसर का अटैक आया आपके जीवन में, आया कैंसर का, तो मैं उनके पास पहुंचा। मैंने कहा देखो भाई, घबराना नहीं, ये कैंसर है, ये है। मैं सोच रहा था मैं उनको कुछ समझाऊं। उन्होंने कहा अरे ये तो काया है, ये काया है। उन्होंने कहा आचार्य शंकर को भगंदर हो गया था। बड़े बड़े साधु संत जो हैं, रामकृष्ण परमहंस को जो है वो ये व्याधि रोग लग गई थी। शरीर को व्याधि रोग रखती है। उसने तय कर दिया है तब तक मुझे संसार में रहना है, मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। उसने अपने मनोबल थामा, उस विधा से दूर होकर वो स्वास्थ्यगत जीवन भी बढ़िया। हमारा आत्मबल कमज़ोर हो रहा है, हमारी चिंता दूसरी है। आपने जिस चिंता में ये विषय उठाया है वो आपकी चिंता दूसरी है कि हम स्वास्थ्य का तो ध्यान रख रहे हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। हमें वियोग परेशान करता है, हमें दुख परेशान करता है, हमारे जीवन में जो है शब्दों के आघात लगने लग गए हैं, हम छोटी छोटी बातों पर रूठने मनाने लग गए हैं। ये सब इसलिए कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन स्वस्थ नहीं रह रहे हैं। उस स्वा से मिलिए, यही वो स्वा है जो ओम भूर भुवा स्वा करता है। जिस पल आप स्वा में पहुंच जाएंगे, आकार उकार मकार नृत्य करता हुआ सृष्टि के सृष्टिकर्ता आपको भवरोग से ऐसे आपकी नौका को पार लगा देंगे और जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। और यही वजह है कि जब हम शरीर के रोगों से पीड़ित होकर किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और लंबी औषधि के बाद भी वांछित रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो यही कहता है आप चिंता बहुत करते हैं। यानी क्या कह रहा है वो कि आप स्व में केंद्रित नहीं हैं, आपको नींद भी नहीं आती है, आप तनाव क्यों लेते हैं इतना। अब ये देखिए, ये किसी ऋषि की तरह ही दी गई एक आध्यात्मिक सलाह है। जैसे हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि आप विषय से अपने को दूर रखिए। डॉक्टर भी तो वही बात कह रहा है कि ऑफिस आपके बिना भी चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। आपके घर में भी जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनकी व्यवस्थाओं में कुछ कमी कर देंगे, कष्ट होगा लोगों को, लेकिन वो कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लेंगे। आपका पुत्र अधिक मेहनत करेगा, वो उनकी वांछित भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, लेकिन आप ये मानते हैं कि इन सब के केंद्र में आप हैं और आपने अपना ही स्व गड़बड़ कर लिया। और यही वजह है कि डॉक्टर कहता है तनाव छोड़ दीजिए, कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए, ऑफिस से दूर कर लीजिए, घर से दूर कर लीजिए, ज़्यादा चिंता मत किया करिए, नींद पूरी लीजिए। उस समय वो ये नहीं कहता कि जिम चले जाइए, वर्जिश करिए या खूब पैसा कमा लीजिए तो आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। वो समय वही कहता है जो हमारी प्राचीन व्यवस्था हमसे कहती है कि मोह माया में मत पड़िए, मत उलझिए। ये किसी के नहीं हुए, इन्होंने डायबिटीज़ ही दी है, इन्होंने हृदय रोग ही दिया है, इन्होंने नाना प्रकार की परेशानियां ही दी हैं। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि अपने को स्व में केंद्रित रखना। हम क्रोध से पीड़ित हैं, हम अहंकार से पीड़ित हैं, हम अवसाद से पीड़ित हैं। कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही, पत्नी का बिछोह है, डिप्रेशन हो गया, जान दे दी। नौकरी नहीं मिल रही है, डिप्रेशन में चले गए। माता पिता का समय निधन हो गया, ईश्वर न करे, डिप्रेशन में चले गए। इसका मतलब है आप स्वस्थ हैं ही नहीं। किसी के लिए कहा भी जाता है अरे साहब ऐसा हट्टा कट्टा था। क्या हट्टे कट्टे थे भाई, जरा दुख के बादलों उमड़ घुमड़ पड़े, बारिश हो गई पीड़ा की तो आपका शरीर ही सूख गया। आज भी ग्रामीण परिवेश को देखिए, वनवासियों को देखिए, कौन सा भाव है जो उनके जीवन में नहीं है। लेकिन आज भी अगर वहाँ उनका एक कई बार स्वास्थ्य परीक्षण होता है तो चिकित्सक भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि इतनी गहरी तकलीफ के बाद भी ये इस तरह का है, सारे पैरामीटर्स ठीक हैं। क्योंकि उनके मन में तुलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं। इसको समझें और स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य की देखभाल करें। लेकिन स्वस्थ हुए बिना स्वास्थ्य कुछ नहीं है, जीवन कुछ नहीं है। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।